बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम आज का वर्कशॉप जो है 2 डेज वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं और ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जिनको बिल्कुल भी अकाउंटेंट के बारे में मालूम नहीं है। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल अकाउंटेंट के बारे में नहीं जानते, ये उन स्टूडेंट के लिए 2 दिन का वर्कशॉप अरेंज किया गया है और इससे आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। अब इसमें हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमें जब जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है कि हम इंटरव्यू में क्या बोलेंगे और किस तरह से हम काम करेंगे। तो इसमें यही कुछ आपको जो है समझाया जाएगा और इसी तरह से आपको जो है बताया जाएगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अकाउंटेंट का काम जो है, अकाउंटेंट का जो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है बिल और वाउचर। बिल और वाउचर जो स्टार्टिंग होता है, बिल और वाउचर अगर हमें नहीं आते तो समझ लें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हम काम आगे कर ही नहीं सकते। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बिल और वाउचर। सपोज आप किसी कंपनी में हैं और किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो वहां 2 चीजें जरूर होंगी। एक तो आपके पास रिसिप्ट बिल आएगा, रिसिप्ट बिल आएगा जो कि आपका पैसा आ रहा होगा, और एक पैसा आपका जा रहा होगा, उसके लिए आपके पास बिल आएगा। तो आप जैसे कोई चीज परचेज करते हैं, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसमें आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं, वो आपको सामान भी दे देता है और आपको बिल भी दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो अब इसमें इसमें देखें कि सबसे पहले अगर हम कारोबार शुरू करते हैं, सपोज हमारे पास 110919 को हमने कारोबार शुरू किया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? आप अपने माइक ऑफ कर दें जरा। ठीक है, अपने माइक ऑफ करें। हाँ, ठीक है। माइक को अब ये आवाज, हाँ अवैध साहब जरा अपना बंद माइक को ऑफ करिएगा, शायद बंद हो, आवाज सही आ जाए। हाँ क्लियर, अब सही हो गया। अच्छा, 1109 रिसिप्ट। सपोज हमने कारोबार शुरू किया, इन्वेस्टमेंट 8 लाख से जो है ये हमारी जो है रिसिप्ट है, ठीक है। 8 लाख से हमने कारोबार शुरू किया, तो अब इसका हम वाउचर बनाते हैं। इसका जो वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर बनता है। इसका जो है रिसिप्ट वाउचर बनता है या क्रेडिट वाउचर, एक ही बात होती है। किसी भी कंपनी में जब हम काम करने के लिए जाएंगे और हमारे पास अगर पैसा आया है, हमारे पास पैसा आया है तो हम रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे, अगर पैसा गया है तो हम पेमेंट वाउचर बनाएंगे। वाउचर थोड़ी सी मामूली सी शक्लें चेंज होती हैं, पूरी दुनिया में वाउचर बनाना लाजमी होता है, पूरी दुनिया में इसके बगैर काम नहीं होता। ऑडिटर जो होता है, ऑडिट जब करने आता है तो वो आपसे यही वाउचर मांगता है, और अगर ये वाउचर आपके पास नहीं हुए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास पहला वाउचर है, वाउचर नंबर 1 रिसीव वाउचर है। रिसीव वाउचर की नंबरिंग अलग होती है, पेमेंट वाउचर के नंबर अलग होते हैं। तो हम इसमें रिसीव वाउचर, यानी ये हमारा रिसीव बिल सपोज कर लें, और हमारे पास जो है रिसीव वाउचर नंबर 1। अब इसमें डेट, ये जो डेट है 1109, जो ये यहाँ पे डेट है रिसीव वाउचर में, यही आपने डेट यहाँ पे लिखी 11019, ठीक है। हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट इसका हो गया कैपिटल, कैपिटल। रिसीव फ्रॉम ओनर, रिसीव फ्रॉम ओनर, रिसीव फ्रॉम ओनर। पर्टिकुलर में आप यहाँ लिखें इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट में आप लिखेंगे 8 लाख। ये आपका पहला वाउचर बना, रिसिप्ट वाउचर बना। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें पेमेंट्स मिले। आपने बाबा फर्नीचर, यानी कि आपने बाबा फर्नीचर, एक दुकान वाला था, उससे आपने बाबा फर्नीचर से आपने चेयर खरीदा, सोफा सेट खरीदा, टेबल्स खरीदी, और ये क्वांटिटी है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको इसके हेड ऑफ अकाउंट बनाने नहीं आए तो आप आगे एंट्री भी नहीं कर सकते। दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर भी आपको जो है हेड ऑफ अकाउंट के बगैर काम नहीं करने देगा। तो लिहाजा हमें इसका हेड ऑफ अकाउंट बनाना सबसे पहले आना चाहिए। जब हम ये कर लेंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे कैश बुक में, इसमें जाएंगे, फिर हम लेजर में जाएंगे।
आज देखते हैं, इसमें तो लिखा हुआ आ रहा है कि 45 टाइम दिया है जूम वालों की तरफ से। देखते हैं कितना काम होता है इसमें। तो अब इसके अंदर हमने चेयर खरीदा, सोफा सेट खरीदा, ये टेबल, और हमने पेमेंट करी। तो ये पेमेंट्स बिल है, पेमेंट वाउचर भी कहते हैं और डेबिट वाउचर भी कहते हैं। तो पेमेंट वाउचर की मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 101 से, क्योंकि पेमेंट वाउचर के नंबर अलग होते हैं, रिसिप्ट वाउचर के नंबर अलग होते हैं। तो ये मैंने 101 कर दिया। इसमें डेट डाली हमने, इसकी डेट ये लिखी है 2/1/2019। और हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा? चेयर फर्नीचर सोफा सेट का हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा? हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर। पेड टू में आपका बाबा फर्नीचर, पेड टू में बाबा फर्नीचर। पर्टिकुलर में आप लिखें परचेज चेयर्स सोफा टेबल, और उसके बाद इसका अमाउंट लिखें। यहाँ पर इसका जो अमाउंट ये है 6,900, आपने यहाँ लिखा 6,900। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे रिसिप्ट हमने सेल करी है। सपोज हमारी कंपनी का नाम है WL ट्रेडर्स। WL ट्रेडर्स क्या करता है? होलसेलर है, और इसने इस वक्त ऑल पर मिल्क सेल किया है, 5 क्वांटिटी सेल की है। इसका अमाउंट है 500 रुपए। ऑलरेडी ये खुद एक वाउचर है, ये रिसिप्ट वाउचर है। इसका अगर वाउचर ना भी बनाए तो ये एक वाउचर कहलाता है, लेकिन फिर भी इसका हम रिसिप्ट वाउचर बना लेते हैं। आपने रिसिप्ट वाउचर नंबर, इसका वाउचर नंबर तो ऊपर चला गया है, मुझे इसका 2 इसका वाउचर नंबर आ गया। हेड ऑफ अकाउंट लिखेंगे आप, इसका सेल, आपने सेल किया है, ये सेल डेट इसकी आ जाएगी 3/1/09। फिर उसके बाद पर्टिकुलर में आप लिखें कैश सेल, और इसका अमाउंट आपने यहाँ लिख दिया 500। ये हमारा जो रिसिप्ट वाउचर बन गया। फिर उसके बाद हमारा पेमेंट्स बिल है, पेमेंट वाउचर है। फिर हमने पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर ये हमने परचेज की, मून स्टेशनरी से खरीदा, इसका हमने वाउचर बनाया। वाउचर नंबर में कोई हो सकता है याद ना रहे, लिहाजा मैं नंबरिंग वाउचर नंबर नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। तो इसका वाउचर, इसका डेट है 4, आपने 4 डेट डाली। और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट इसका बनाया स्टेशनरी पेड टू ये शॉप वाले का नाम आएगा जिसको पेमेंट किया आपने, मून। पर्टिकुलर में लिखें परचेज पेंसिल, कॉपी एंड रजिस्टर। इसका टोटल अमाउंट है 1620, आपने यहाँ लिखा 1620 ये आपका। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फिर रिसिप्ट बिल है 5 तारीख को। 5 तारीख का रिसिप्ट वाउचर से हमने डेट डाली 5/1/09 डेट डाला। और उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट, इसका हेड ऑफ अकाउंट सेल, और इसमें कस्टमर रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पर्टिकुलर में लिखें कैश सेल, और यहाँ पे अमाउंट में लिखें इसके 1000 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिर हमारे पास एक बिल आया स्टार पेट्रोल पंप से। हमारी कंपनी की गाड़ी ने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया। डेट 6109, आपने यहाँ लिखा 6109 लिखा यहाँ पे। और हेड ऑफ अकाउंट, इसका हेड ऑफ अकाउंट देखिए, ये जो पेट्रोल होता है इसको पेट्रोल एंड CNG भी पाकिस्तान कहते हैं, दुनिया में इसको फ्यूल भी कहा जाता है और POL भी कहा जाता है। फिलहाल हम इसको कर देते हैं, फ्यूल कर देते हैं, फ्यूल। पेड टू में स्टार पेट्रोल, और यहाँ पे लिखें आप, परचेज 10 लीटर पेट्रोल, अमाउंट 1000। ये जो 1000 अमाउंट है ये हमने यहाँ लिखा 1000। फिर हम आगे चलते हैं। यानी कि ये अभी हम पेमेंट बिल और रिसिप्ट बिल बनाना मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें जाना है इसको कैश बुक में लेके। यहाँ कैश बुक में आएगा
कैश बुक के बाद लेजर में आएगा, लेजर के पास इसका ट्राई बैलेंस बनेगा, फिर इनकम स्टेटमेंट बनेगी, फिर बैलेंस शीट बनेगी। आज देखते हैं कितना काम होता है, जितना भी काम हुआ इस पे करते हैं, बाकी काम हम जो है इंशाल्लाह इस पे कल करेंगे। अभी मैं आपको जो है आगे मैं बताता हूँ। अब इसमें हमारे पास फिर बिल वाउचर की ये जिस सबसे पहला अकाउंटेंट का काम है बिल और वाउचर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं आपके। 7 तारीख है, आपने 7 तारीख लिखा यहाँ पे 7/1/19 और यहाँ पे लिखा हेड ऑफ अकाउंट, आपने सेल लिखा और ये कस्टमर और यहाँ पे सेल 12 और ऑल पर्स मिल्क और इसका अमाउंट है 1200 रुपए की सेल हुई है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपकी कंपनी ने आल फर्नीचर रिपेयर करवाया है आल फर्नीचर रिपेयर कराया है, तो शॉप का नाम है, दुकान का नाम है रिपेयर फर्नीचर शॉप और 8 तारीख है। पेमेंट वाउचर आपने यहाँ पे डेट डाली 8109 और यहाँ पे लिखा हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट आपने लिखा रिपेयर फर्नीचर रिपेयर 82 में ये शॉप वाले का नाम रिपेयर फर्नीचर हाउस, रिपेयर हाउस और यहाँ पे लिखा आपने आल फर्नीचर रिपेयर और इसका अमाउंट है 300 आपने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद फिर एक पेमेंट का बिल आ गया है, फिर एक पेमेंट का बिल है। रेड होटल है, रेड होटल से आपने ऑफिस के लिए टी फूड कोल्ड ड्रिंक परचेज की है। टी फूड कोल्ड ड्रिंक अगर ऑफिस के लिए ये चीज आती है, ऑफिस के एम्प्लॉइज के लिए, तो ये आप इसको इंटरटेनमेंट या रिफ्रेशमेंट में ले लें। और इत्तेफाक से यही टी ये फूड किसी खास मीटिंग के लिए आते हैं, तो फिर उसका हेड ऑफ अकाउंट किसी खास मीटिंग, मिसाल के तौर पर डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो उसमें टी फूड आया, तो फिर ये इंटरटेनमेंट नहीं होगा बल्कि डायरेक्टर्स मीटिंग होगा। इसमें हम कहेंगे डायरेक्टर्स मीटिंग। टी फूड कोल्ड ड्रिंक ये हमारा जो है इस वक्त इंटरटेनमेंट है अगर ऑफिस के लिए आया है। और अगर यही चीज टी फूड कोल्ड ड्रिंक ये आती है आपके सैलाब ज़दागान के लिए, तो फिर फ्लड हम हेड ऑफ अकाउंट बनाते, या बारिश के अंदर तबाही हुई है उनके लिए आते, तो फिर हम रैन का बनाते थे। यानी कि जिस पर्पस के लिए आया, जैसे कल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त थी पाकिस्तान में, गवर्नमेंट के इदारों ने बहुत सारी मिठाई तकसीम की होगी, तो उसका हेड ऑफ अकाउंट स्वीट नहीं होगा, इंटरटेनमेंट नहीं होगा। हालांकि मिठाई कई मन बटी होगी कई डिपार्ट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे 14 अगस्त सेलिब्रेशन। तो ये चीज ध्यान में रखें कि अकाउंटेंट में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि इस वक्त तो हम ले रहे हैं टी को, फूड को, कोल्ड ड्रिंक को, हम इंटरटेनमेंट, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया हेड ऑफ अकाउंट इंटरटेनमेंट। टू रेड होटल डेट इसकी आ गई आपके 9/1/09 और यहाँ पे पार्टिकुलर में आपने लिखा यहाँ पे परचेज की फूड कोल्ड ड्रिंक अमाउंट इसका 120। मैं फिर एक दफा आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी ऑफिस के लिए, अगर आपके ऑफिस के डायरेक्टर साहिबान ने कहा है कि ऑफिस के लिए आप टी मंगाएं, सम फूड कम, जो भी कोल्ड ड्रिंक, कौरमा, बिरयानी, चाय, पकोड़े, ऑफिस के लिए, ऑफिस के एम्प्लॉइज के लिए, तो फिर उसको इंटरटेनमेंट में लें, रिफ्रेशमेंट या इंटरटेनमेंट। लेकिन यही चीज किसी खास मीटिंग के लिए आ रही है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, फिर ये टी फूड कोल्ड ड्रिंक फिर ये डायरेक्टर्स मीटिंग हो जाएगा। या इसी तरह से कहीं सैलाब आ गया और वहां आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो फिर ये फ्लड में डाल दें, इसका हेड ऑफ अकाउंट फ्लड बनेगा, नॉट इंटरटेनमेंट। और जैसे मैंने कल बताया कि कोई खास हुआ, कल दिन था 14 अगस्त, तो उसमें बहुत सारी मिठाइयां मंगाई गई होंगी, तो वहां पर जो है इसको हम 14 अगस्त सेलिब्रेशन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर हम आते हैं आगे आते हैं। फिर हमारे पास है इंग्लिश फर्नीचर। फिर आपने स्टील चेयर्स खरीदी हैं, स्टील चेयर्स, तो इसकी डेट आपने डाली यहाँ पे 10/1/19, इसका हेड ऑफ अकाउंट बनेगा फर्नीचर।
अब स्टील चेयर हो, प्लास्टिक चेयर हो, सोफा सेट है, कुर्सियां हैं, चाहे लकड़ी की हैं, लोहे की हैं, प्लास्टिक की हैं, अलमारी है, ये सब हमारा फर्नीचर ही कहलाएगा। हेड टू इंग्लिश फर्नीचर। यहाँ पे आपने लिखा परचेज स्टील फर्नीचर, डेट, यहाँ पे अमाउंट आपने लिख दिया 4000। एक बात और याद रख लिएगा, अब आप सोचें कि बिल और वाउचर कितना नाजुक पहलू है। आप जब जॉब कर रहे होंगे, जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर खुदा ना खास्ते कैश बुक में तो आपने लिख दिया कि ये चीज खरीदी है और उसका वाउचर नहीं मिला, बिल नहीं मिला, तो आपकी जॉब जा सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है। तो इससे हम पीछे नहीं हो सकते। और या आपको हेड ऑफ अकाउंट बनाना नहीं आता है, अगर आपको हेड ऑफ अकाउंट बनाना नहीं आता है तो आप देख लें कि आपके एक्सपेंस और प्रॉफिट पे फर्क पड़ जाएगा। तो लिहाजा अब वाउचर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दी कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देख लें कि आजकल जो किसी भी कंपनी में, कोई कंपनी भी अगर बिल और वाउचर के काम नहीं कर सकती, क्योंकि ऑडिटर आके सबसे पहले वाउचर ही मांगेगा। अगर आपने उसकी कैश बुक में एंट्री की हुई है और आपके फाइल में वाउचर नहीं मिलेगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आपको मालूम है जब ऑडिट होती है कितने लोग परेशान होते हैं कि ऑडिट हो रही है। लिहाजा बिल और वाउचर सबसे पहले अकाउंटेंट का काम है, बिल और वाउचर आना। ये फिर बात की बातें हैं कि भाई बैलेंस शीट हो और ये हो और ये हो। आप दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे तो उसमें भी यही बिल और वाउचर पोस्टिंग होगी। ठीक है, पहले सबसे पहले बिल और वाउचर हमारा था। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब फिर हमारे पास एक रिसिप्ट हमने सेल किया है, ऑल पर मिल्क हमने जो है हमने जो है क्या लाए थे, सॉरी आउट हो गया। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अभी आई है सर। सर अभी आई है। ठीक है, ठीक, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अब सही है। अच्छा, उसके बाद अब उसके बाद जो है हमारे पास फिर रिसिप्ट बिल आया। 11 तारीख को रिसिप्ट बिल है, हमने यहाँ पे डेट डाली 11 तारीख। और हेड ऑफ अकाउंट, ये हमारा सेल किया हमने, ऑल पर मिल्क सेल किया है, तो हमने लिखा यहाँ पे सेल और रिसीव फ्रॉम कस्टमर। पर्टिकुलर में आप लिखते हैं कैश सेल और यहाँ पे अमाउंट 2000। अब उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। 12 तारीख को फिर सेल हमने की है, 12 तारीख को फिर हमने सेल की है और उसका हमने वो 5000 रुपये की हमने ऑल पर सेल किया है। तो हेड ऑफ अकाउंट इसका सेल, डेट इसकी है डेट 12 तारीख है और यहाँ पे कस्टमर और परचेस में आप लिखेंगे कैश सेल और यहाँ पे अमाउंट आ गया 5000। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर 13 तारीख को हमारे पास फिर सेल हुई है। 13 तारीख को WL ट्रेडर्स, सपोज किया इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं WL ट्रेडर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन से, और आप जो है ऑल पर मिल्क सेल कर रहे हैं, तो आपने रिसीव वाउचर बनाया। इसकी डेट, ये डेट आ गई 13/1/019। हेड ऑफ अकाउंट इसका सेल और उसके बाद फिर हमारे पास कस्टमर, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, और कस्टमर भी लिख सकते हैं आप, पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं, नोट प्रॉब्लम। उसके बाद आपने लिखा सेल, कैश सेल, कैश सेल, और उसके बाद हमने यहाँ लिखा 45, ये अमाउंट आ गया हमारा। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, इसमें फिर पेमेंट वाउचर आ गया। आपकी कंपनी ने लैपटॉप रिपेयर करवाया है, अमाउंट 1300। तो रिपेयर करवाया है तो ये हमारा आ गया रिपेयर मशीनरी एंड इक्विपमेंट या मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो लिहाजा इसका रिपेयर मशीनरी एंड इक्विपमेंट हम हेड ऑफ अकाउंट कर लेते हैं।
लैपटॉप आपने करवाया सही, या फ्रिज सही कराया, या फैन सही कराया, और उसको हम मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे ले जाते हैं। जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह आता है, वो सही है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इसका जो लफ्ज यूज करते हैं वो यूज करते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट। लेकिन अगर आपकी कंपनी बोलती है इसको ऑफिस इक्विपमेंट बनाएं, तो आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट बना दें, कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी कि जैसा आपका डायरेक्टर या आपका सीनियर बोलता है कि इसका हेड ऑफ अकाउंट ये बना दें, तो आप उसको बना दें, कोई इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसमें हमने डेट डाली 14 तारीख 19, हेड ऑफ अकाउंट इसमें हमारे पास रिपेयर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मैंने शॉर्ट लिख दिया पेड टू इलेक्ट्रॉनिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पेड टू इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि रिपेयर लैपटॉप। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इसके पार्टिकुलर में लिखना लाजमी है। अगर इसमें आप किसी और अंदाज में लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्वांटिटी भी आना चाहिए, इसमें रेट भी आना चाहिए, तो लिखना लाजमी है। और अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप ये उठा के यही टोटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको भरना जरूर है, ये याद रखिएगा। ये हमारा 1300 रुपए का है, ये आपने 1300 रुपए यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर याद रख लें, कोई इसकी खुसूसी तरीकेकार नहीं है कि आप कोई सोचें कि यार मैं इसमें कोई ऐसा अच्छा सा लिख दूं, नहीं। इसके अंदर आपको जो जितना आप इसमें बेहतर लिख सकते हैं लिख दें। अगर फिर भी लिखना नहीं आ रहा है तो ये आपने पहले इसका हेड ऑफ अकाउंट दे दिया है, इसका पेड टू भी लिख दिया है, इसमें इसकी डेट भी डाल दी, अमाउंट भी डाल दी, तो फिर आप यूं भी कर सकते हैं, इसका सिर्फ आप यहाँ पर इसकी कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। फिर हम आगे चलते हैं। पेमेंट वाउचर है, आपने पेट्रोल आपकी कंपनी ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 15 लीटर पेट्रोल, तो इसका हेड ऑफ अकाउंट आपको मालूम है फ्यूल बना लें, या पेट्रोल एंड सीएनजी बना लें, या पीओएल बना लें। पीओएल ज्यादा चलता है, पेट्रोल ऑयल एंड लुब्रिकेंट शायद, तो फ्यूल बना लें या पेट्रोल एंड सीएनजी बना लें। अगर आपकी कंपनी आपका सीनियर कहता है कि इसको ये हेड ऑफ अकाउंट दे दो, तो आप दे दीजिएगा। हाँ, अगर वो बोलता है पेट्रोल एंड सीएनजी को फर्नीचर दे दें तो वो गलत है, या अगर वो पेट्रोल को बोलता है कि यार इसको खाली एक्सपेंस कर दो, तो ये गलत है। नहीं, उसका नाम हो या तो पेट्रोल एंड सीएनजी, या फ्यूल, या पीओएल। तो हमने फ्यूल लिया है पहले, फ्यूल, ठीक है। इसकी डेट आ गई यहाँ पे 15 तारीख, और हम यहाँ लिखेंगे परचेज 15 लीटर पेट्रोल, और इसमें अमाउंट आ गया 1530। और ये सिग्नेचर वगैरह भी करना होते हैं, और अगर किसी कंपनी में कोटेशन की जरूरत हो तो कोटेशन भी लगाना पड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर रिसिप्ट बिल है हमारे पास 16 तारीख, और हेड ऑफ अकाउंट इसका सेल, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इधर आप लिखेंगे कैश सेल। और आप यहाँ पर भी डिटेल से लिख सकते हैं कि सेल 10 और पर मिल्क रेट इतना। मैंने तो कैश सेल लिख दिया, लेकिन मैं बता चुका हूं आपको, अगर इसमें आप डिफाइन कर देंगे और अच्छी तरीके से तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। भाई कैश सेल 10 और पर मिल्क रेट 100, ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल। इसके पार्टिकुलर में ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो 100% है, नहीं, आप भी इसको डिटेल से इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हेड ऑफ अकाउंट गलत नहीं होना चाहिए। हेड ऑफ अकाउंट जो बिल्कुल हेड ऑफ अकाउंट जो मैं डाल रहा हूँ, आपको आपकी कंपनी को देखते हुए, आपकी कंपनी में हेड ऑफ अकाउंट क्या बन रहे हैं उसको देखते हुए आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर उसको हम आगे चलेंगे। फिर इसमें WW रिपेयर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, आपने अकाउंट ऑफिस रिपेयर करवाया, आपने रूफ रिपेयरिंग करवाई, यानी कि आपने ऑफिस में काम करवाया और आपने ऑफिस की दरो दीवार, छतें, फर्श, ये सब मेंटेन करवाया, तो ये हम लेते हैं रिपेयर बिल्डिंग में। डेट डाली आपने, पहले स्टेट ऑफ अकाउंट डाल दिया, रिपेयर बिल्डिंग, और डेट 17/1/19, और डेट टू WW
और पर्टिकुलर में आप लिखें कि रिपेयर अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस एंड रूफ, और अमाउंट इसका आपने यहाँ पे लिख दिया 5000। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल अजीब सा बना हुआ है, यानी कि एक ने रिक्वेस्ट की टू द अकाउंटेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज गिव मी 10,000 फॉर रिपेयर बिल्डिंग, यानी कि अभी उसने फाइनल बिल नहीं दिया, हमें अपने ऑफिस का काम करवाना था। तो ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर विलियम आया 18 तारीख को, इसने बोला मैं आपका काम कर दूंगा और आप मुझे एडवांस पैसे दें। तो अकाउंटेंट ने कहा कि भाई आप किसी पर्चे पे लिख के दें कि मुझे एडवांस पैसे की जरूरत है। तो उसने उसी वक्त इसके अंदर रिक्वेस्ट लिख दी कि टू द अकाउंटेंट प्लीज गिव मी 10,000 फॉर द रिपेयर बिल्डिंग। ठीक है, इस अटेम्प्ट की है, इस पे सिग्नेचर हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में अगर उर्दू में बिल आएगा एक्सेप्टेबल है, इंग्लिश में बिल आएगा एक्सेप्टेबल है। अगर आप सिंध के अंदर हैं, सिंध में सिंधी के अंदर बिल आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। अगर आप पंजाब में पंजाबी में बिल आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। अगर आप पेशावर में अगर पश्तो में बिल आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। ये नहीं कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब इसमें आपने लिखा, यहाँ पे डेट डाली, आपने 18 तारीख डेट डाली, और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट आप लिखेंगे हेड ऑफ अकाउंट एडवांस रिपेयर बिल्डिंग, एडवांस रिपेयर बिल्डिंग। ये नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। एडवांस और रिपेयर बिल्डिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, इसको बड़ा कर देता हूं, एडवांस रिपेयर बिल्डिंग। और यहाँ पे आप लिख देंगे पेड एडवांस पेड मिस्टर विलियम फॉर रिपेयर बिल्डिंग। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये हेड ऑफ अकाउंट में भी लिखा हुआ है, और इसका अमाउंट डाल दिया आपने यहाँ पे 10,000। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे फिर एक रिक्वेस्ट की गई है, ये रिक्वेस्ट की है ड्राइवर ने, कह रहा है कि टू द अकाउंटेंट प्लीज गिव मी 3,000 फॉर रिपेयर कार। ड्राइवर आया, ड्राइवर ने बोला भाई मैं ऑफिस की गाड़ी सही करवाने जा रहा हूँ, कोई भी जो है उधार में नहीं बनाएगा, लिहाजा आप मुझे एडवांस पैसे दे दें। तो आपने बोला भाई कोई जो है रिसिप्ट दो मुझे। तो ड्राइवर ने उसी वक्त एक पर्चा लिया, पर्चे पे ये रिक्वेस्ट लिखी, ये एक्सेप्टेबल है, और उसके सिग्नेचर भी लें, उसका इसके ऊपर जो है टेलीफोन नंबर भी डालें, और अगर ड्राइवर बोलता है मुझे लिखना नहीं आ रहा है तो उसका जो है थंब भी लगवा दें उसके ऊपर। तो ये तमाम चीजें रिक्वायरमेंट में होती हैं, वरना ये अकाउंटेंट के उसमें चला जाता है कि अकाउंटेंट ने तो नहीं लगा दिया। लिहाजा किसी भी पेमेंट के लिए बिल का होना लाजमी है। अब इसका हेड ऑफ अकाउंट बनाएंगे हम, डेट इसकी 19 तारीख है, 19/1/0/19, और इसका हेड ऑफ अकाउंट बनेगा एडवांस रिपेयर व्हीकल पेड टू ड्राइवर। और यहाँ पे आप लिख दें पेड एडवांस, और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया 3,000। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर एक और एडवांस आ गई। अब कोई एम्प्लॉइज आया, एम्प्लॉइज ने कहा कि भाई मुझे एडवांस सैलरी दे दें 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, और जब सैलरी का टाइम आए तो मेरी सैलरी से आप डिडक्शंस कर लिएगा। कोई शख्स आया ऑफिस में आके उसने कहा कि मुझे जो है आप उसका हमते ना ये दे दें, उसका हमते एडवांस सैलरी। तो इसका एडवांस सैलरी का हेड ऑफ अकाउंट बनेगा, यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट एडवांस सैलरी।
अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें सिर्फ 3 मिनट रह गए खत्म होने के लिए, 45 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं। मैं कल इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। फिर मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि 4 बजे आप कल फिर इसी टाइम पे ऑनलाइन हो जाइएगा। और दूसरी बात ये, क्योंकि कल हमने फिर इस लेजरों को पोस्ट करना है इस स्केच बुक में, फिर हम इस लेजर में लेके जाएंगे। और भी अगर आपको देखना है तो मेरा नंबर आप इस पे देख लें, इस पे नंबर लिखा हुआ है। नंबर मेरा जो है 0321300341। आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वाउचर बनाने की वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, तो उसको भी अच्छी तरह से आप स्टडी कर लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगी। ये मेरा नंबर है हाँ, ये जो है नंबर है। और उसके हम ये आप देख लें, इस पे जो है मुझे व्हाट्सअप कर दिया गया सर, वो वाउचर वाली वीडियो भेज दें तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा आ जाएगा। असल में मैं डायरेक्ट आपको लेके नहीं जा सकता था, जब तक आपको बिल और वाउचर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको कैश बुक समझ में नहीं आएगी। एक बात और मैं बता दूं, वो तालिब इल्म जो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि आप मुझे बताएं, दुनिया में एक दिन में कई हजार सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं, हम कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखेंगे? लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो वो इसी चीज का माहिर होता है जो आप काम कर रहे हैं, पेंसिल वर्क का। आपने देखा है वो हर सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल कर लेता है, और हर कंपनी अपॉइंट करने के बाद अपना सॉफ्टवेयर आपको सिखाएगी। अगर किसी के दिमाग में ये है कि पीच टाली ये वो तो है, वो इतना हर जगह नहीं है। फतेह टेक्सटाइल है, वो तो पीच टाली नहीं चला रहा है, पाकिस्तान टेलीविजन पीच टाली नहीं चला रहा है, जियो टेलीविजन नहीं चला रहा है, ईसा भाई सीमेंट फैक्ट्री ये नहीं चला रहा है। सऊदी अरब में हर जगह पे अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, पाकिस्तान में हर कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है। लेकिन जिसको अकाउंटेंट वर्क आता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे बैठ के बहुत आसानी से काम कर सकता है। किसी का अगर क्वेश्चन हो तो कर लें। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? असदुल्ला बात कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन हो गया सर। मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप की है। एग्जैक्टली सर यही काम था, यही था, बिलिंग, वाउचर, जीआरएम, ठीक है सर। तो फाइलिंग, लेजर बनाना, कैश बुक, सर ये जो आप सही कह रहे हैं कि ये चीज का काम नहीं आता, मैनुअल बुक कीपिंग नहीं आती, तो आप सॉफ्टवेयर पे भी नहीं जा सकते सर। मेरा ये, मैंने जो 4-5 महीने की इंटर्नशिप की है, इसके अलावा सर ये बहुत ही अच्छा है, आप बेसिक से लेके जा रहे हैं, तो बेसिक से नहीं होगा एडवांस नहीं जा सकते वहाँ पे। तो सर ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज वाला अभी वाला लेक्चर है, ये कि यूट्यूब पे जो आपका चैनल है सलीम न्यू के नाम से सर, वहाँ पे पढ़ा होगा या आप काइंडली मुझे सेंड कर देंगे दोबारा? यही क्वेश्चन है जो आप खुद भी बता रहे थे। इस पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इस पे लिख लें 0321300341। जी जी सर, व्हाट्सएप पे तो मैं आपके साथ कांटेक्ट में हूँ, आपसे कल बात भी हुई है, सुबह भी हुई जी जी। तो इसमें आप जो है उसका एक तो मुझे खुशी ये हुई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने बड़ा अच्छा बताया, और यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी अच्छा जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपने 6 महीने की इंटर्नशिप की है सर, बिल्कुल यही काम होता है जो मैं सिखा रहा हूँ, बिल वाउचर ये। 100%। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट का बहुत हौसला बड़ा होगा। आपने देखा है मुझे भी मेहनत करना पड़ती है और आपको भी मेहनत करना पड़ती है, ये तो अभी यकीन करें कि बहुत थोड़ा सा काम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन कल फिर इसको मैं और बढ़ाऊंगा। तो इसमें आप उस टाइम पे अगर मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप लिखेंगे अकाउंटेंट ट्रेनिंग, ये और ये मोबाइल नंबर डाल दिएगा। अगर अकाउंटेंट ट्रेनिंग लिख के मेरा मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो उसमें पेमेंट वाउचर्स हैं, उसमें लिखा होगा पेमेंट वाउचर। जी सर, मैं आपके यूट्यूब चैनल काफी काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत इसमें एफर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। आप कहाँ से हैं बेटा? सर मैं लिया पंजाब से हूँ, बेसिकली लिया पंजाब से। मैं इसलिए फाइनलिस्ट हूँ आजकल सर। वैसे मैं स्कैन कॉलेज लाहौर में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से घर में ही गाँव में हूँ। ठीक, बड़ी मेहरबानी, बढ़िया। और कोई स्टूडेंट कुछ बोलना चाहेगा? सर थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास थी सर, ये बहुत चीजें सीखने को मिली सर। से बात कर रहे हैं जी सर। सर ये बहुत अच्छा आपने शुरू किया है, जूम पे बहुत अच्छी क्लास आपने दी। मुझे तो बिल्कुल अकाउंटिंग जैसे बीकॉम में पेपर तो दिए लेकिन उस पर कभी काम नहीं किया प्रैक्टिकल, तो ये अच्छा लगा, वाउचर वगैरह पहली दफा बनाए। और सर ये एक सवाल ये था कि जो भी हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए जो है वो पेमेंट वाउचर बनेगा, और जो भी रिसीव करेंगे उसके लिए रिसीट वाउचर बनेगा? बिल्कुल रिसीव यही इसका वाउचर कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना? लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे आप स्कूल में अकाउंटेंट है तो वहां तो चालान आते हैं ना,
उनका रिसिप्ट वाउचर बनाने की जरूरत ही नहीं है, चालान खुद एक वाउचर होता है, तो आप उससे डायरेक्ट जो है एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो रिसिप्ट इनवाइस है वो खुद आपका एक जो है रिसिप्ट इनवाइस आपका जो है खुद एक रिसिप्ट वाउचर है, तो आप उससे भी एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट जो है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर रिसिप्ट वाउचर नहीं भी बनाते हैं तो जो इनवाइस है, जो हमारा चालान है, वो एक बात और याद रखिएगा कि हर हर जगह पे रिसिप्ट आएगी जरूर। जो भी रिसिप्ट आएगी, मैं कल और इसको क्लियर करूंगा कि ये किसी भी लम्हे जो है बंद हो सकता है। उसमें 45 मिनट ही लिखे हुए थे, तो अभी तक तो हम चल रहे हैं 2 मिनट। सर कल चूंकि संडे है तो टाइमिंग सेम होगी? बिल्कुल टाइमिंग सेम होगी कल चूंकि संडे है तो टाइमिंग सेम? ठीक है, टाइमिंग बिल्कुल सेम होगी इंशाल्लाह। अब देखिए इसमें एक चीज को नोट करिएगा, मैंने आपको एंटरटेनमेंट के बारे में बताया। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफिस के एम्प्लॉइज के लिए अगर टी आती है, शुगर आती है, तो वो तो आपका एंटरटेनमेंट है। लेकिन किसी खास इवेंट, डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए बिरयानी आया, चाय आई, यही कोल्ड ड्रिंक आई, तो फिर इंटरटेनमेंट नहीं, हेड ऑफ अकाउंट डायरेक्टर मीटिंग्स उसके ऊपर लगेगा। लेकिन यही चीज अब आपने बड़ी क्वांटिटी में आपने शक्कर ले ली, चाय ले ली, और एक फ्लड सैलाब आ गया, या बारिश ज़दागान हो गए, बारिश में हालत बुरी हो गई, आपने उनको खाना पहुंचा दिया, तो फिर ये एंटरटेनमेंट नहीं होगा, इसका हेड ऑफ अकाउंट फ्लड बनेगा। फ्लड बनेगा या बारिश का और कोई तबाही का मसला हो गया, ये बनेगा। या फिर आपने इसी तरह से हमें अकाउंटेंट को अपना माइंड प्रेजेंट रखना पड़ता है कि ये जो बिल आया है हम किस में ले रहे हैं इसको, तो इसको उसी में हमें डालना पड़ता है ना। तो लिहाजा ये बिल वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसको ये बिल वाउचर समझ में आ जाएगा तो वो बहुत आगे की तरफ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक तो ये बंद नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से आज का यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। कल फिर मैं इससे आगे आपको फेसबुक में पोस्टिंग करता हूँ, लेजर में पोस्टिंग करता हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है किस टाइम ये बंद हो जाएगा। सर ये इसमें एक पेपर अभी रह गया ना? 2 पेपर रह गए, एक फेसबुक रह गया, एक लेजर रह गया है। नहीं सर, वो इसी में भी जैसे जो वाउचर है इनमें भी एक जो आपने प्रिंट निकालने का कहा वो था ना, कल मैं और वाउचर मजीद बनवा के फिर कैशबुक में पोस्टिंग करूंगा, लेजर बनवाऊंगा, फिर ट्राई बैलेंस बनवाऊंगा, फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा ना। तो ये एक आपकी ऑब्जर्वेशन क्लास, एक वर्कशॉप, आपको ये मालूम हुआ कि किस तरह से प्रोफेशनल वर्क होता है। तो इसको और किसी का कोई सवाल है तो बताएं प्लीज। सर मेरे ख्याल में जूम मीटिंग का आपने टाइम ना फिर अनलिमिटेड कर लिया था, जब बाद में तो आ रहा था, जब जो मैंने देखा है कि अनलिमिटेड। हाँ, असल में आज फर्स्ट डे था, अब मैं किसी को उसमें रोक नहीं सकता था, तो मैंने अब जो भी आ रहा है इसके अंदर आने दें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा जो स्टूडेंट हैं तो अब उनको पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो इस पे भी देखिएगा। तो उसके अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज भी होता है कि ऑनलाइन मालूम नहीं किस तरह से ट्रेनिंग होगी। आप लोगों को तो कोई मुश्किल नहीं लगा होगा, मैंने इसीलिए। अब आप बताएं, सिर्फ मैं लेक्चर देता रहता तो आप क्या सीखते? अब आपने खुद देखा कि आपने बिल से वाउचर बनाया तो कुछ कॉन्फिडेंस भी आया होगा। बिल्कुल सर, यस सर, बिल्कुल समझ आई ना। तो बिल से वाउचर, फिर वाउचर से कैश बुक बनेगी, कैश बुक से फिर लेजर बनेगा। और जिसको मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि जिसको ये काम आ गया उसके लिए सॉफ्टवेयर कोई मुश्किल नहीं है, और वो फिर कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज का हम यहीं तक काम रखते हैं। एक एक्सक्यूज मी सर, आप जाने वाले थे सर। यहाँ पे आपने वाउचर में ना रसीद बिल नंबर नहीं डाला, ये डालना जरूरी होता है ना सर? क्योंकि ये जरूरी नहीं है सर। तो कौन सा वाला सर वाउचर, जब आप वाउचर क्रिएट करते हैं बिल के अगेंस्ट, तो उसमें जो बिल नंबर होता है या जैसे वो उसकी नंबर, इनवाइस नंबर, हाँ इनवाइस नंबर डालना होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो फिलहाल तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये है कि आप माजी में आप जब कहीं जॉब करेंगे तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जब आप जॉब करने जाएंगे ना तो वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आपसे पहले जो काम छोड़ गया है उसको स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो बिल वाउचर बनाता था ना। ये मैं वो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए बात बता रहा हूँ मैं। और एक बात और, ये जो आप आज काम सीख रहे हैं ये आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे वो पूछता है कि भाई आपको कुछ आता है, आप उसको ये ना बोले कि मुझे कुछ नहीं आता, आप बोले मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो वो आपसे पूछेगा कि यार भाई आप बताएं ट्रेनिंग में क्या सीखा, तो आप उसको बच्चों की तरह से बताएंगे ना। ये देखिए इंटरव्यू के वक्त, ये मेरे दिमाग में भी पॉइंट की बात आ गई है, इसको नोट कर लिएगा। इंटरव्यू के वक्त हमें अपने आप को मनवाना होता है, और एक ही लम्हा आता है जिस वक्त इंटरव्यू वाला आपसे पूछेगा कि भाई ये बताएं आपको प्रोफेशनल वर्क क्या आता है,
आप उसको कह सकते हैं कि सर मैंने ट्रेनिंग की हुई है, पहले बिल आता है, बिल से हम वाउचर बनाते हैं, वाउचर से बिल से हम हेड ऑफ अकाउंट बनाते हैं, हेड ऑफ अकाउंट बन जाता है, फिर उससे हम रिसीव वाउचर या पेमेंट वाउचर या जनरल वाउचर बनाते हैं। जनरल वाउचर का भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, जनरल वाउचर का भी। तो क्या आप बताएंगे इंटरव्यू वाले को कि सर पहले बिल आता है, बिल से हम हेड ऑफ अकाउंट बनाते हैं, फिर पेमेंट वाउचर या रिसीव वाउचर या जनरल वाउचर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम कैश बुक में एंट्री करते हैं, कैश बुक से हम लेजर पे जाते हैं। सर उसमें इस तरह से बिल होता है, इस तरह से ये होता है। जब आप उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज देंगे ना, तो फिर वो ये बोलेगा नहीं यार इसमें दम है, कुछ तो ये प्रोफेशनल बातें बता रहा है, कुछ हम इसको सिखाएंगे, ये चल जाएगा। लेकिन जब आप उसके साथ प्रोफेशनल डिस्कशन ही नहीं करेंगे बिल वाउचर, बिल और वाउचर और जनरल वाउचर की, तो उसके दिमाग में कैसे आएगा कि भाई ये प्रोफेशनल बंदा है। लिहाजा ये मेरे भाई सब लोग ध्यान में रखिएगा, जब इंटरव्यू देने जाएं प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं डरें, इंटरव्यू में ना डरें। क्या होगा, वो बस यही कहेगा आखिर में, अच्छा भाई हम आपको कॉल करेंगे, तो फिर डरने की क्या बात है, रिस्क देने वाला रब्बुल आलमीन है, डरने की भी जरूरत नहीं है। काम आता होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। एग्जैक्टली सर, सही कह रहे हैं। ठीक है, ओके भाई। सर ये जो आज जो सेशन हुआ है सर, इसका जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है आप यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे ना? बिल्कुल मैं और डाल कल दूंगा, की भी? बिल्कुल मैं डाल रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।